उत्तर प्रदेश में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि वह बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं। जयंत का बीजेपी के साथ आना कई लोगों को सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी पिछले कुछ सालों में कई बार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। वे बीजेपी के ऊपर तमाम सवाल उठाते रहे हैं। दिल्ली के पहलवानों के प्रोटेस्ट के समय भी वो बीजेपी के खिलाफ पहलवानों के पक्ष में थे। कुछ समय पहले उनके बीजेपी के साथ जाने के सवालों पर उन्होंने सबके सामने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। अब लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम की खास वजह है, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और यूपी में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक पर भी सफलता नहीं मिली। वहीं साल 2014 में भी यूपीए गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, पर एक पर भी जीत हासिल नहीं हुई। साफ है कि आरएलडी का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। बीजेपी आरएलडी पूरे समीकरण को समझने के लिए आरएलडी के पूरे इतिहास को समझना होगा। चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह ने आरएलडी की शुरुआत की थी। हालांकि 1996 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस छोड़ दी और फिर भारतीय किसान कामगार पार्टी का गठन किया। बाद में इसकी जगह 1999 में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का गठन किया था। पश्चिमी यूपी के जाट वोट बैंक में इनका काफ़ी प्रभाव माना जाता है। 1996 का विधानसभा चुनाव उनकी तत्कालीन पार्टी भारतीय किसान कामगार पार्टी ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था। इसमें 38 सीटों पर अजीत सिंह के उम्मीदवार उतरे थे। इसमें से 8 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारे। इन 8 में खुद अजीत सिंह भी बागपत से चुनाव में उतरे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। 1999 में लोकसभा चुनाव में रालोद ने कैराना जीता और साथ ही अजीत सिंह बागपत की सीट जीतने में कामयाब रहे। इस तरह 2 लोकसभा सीटें रालोद के हाथ आईं। इसके बाद अजीत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के 2002 के विधानसभा चुनाव में रालोद भाजपा के साथ उतरी थी। इस बार रालोद ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यही रालोद की सबसे बड़ी जीत रही है। इसके बाद रालोद ने फिर से सपा का दामन थामा। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मैदान में उतरी और 3 लोकसभा सीटें जीती। बागपत और कैराना के साथ बिजनौर पर भी रालोद का कब्जा हो गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में रालोद अकेले मैदान में उतरी और प्रदेश की 2/3 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन नतीजों में बड़ा झटका लगा। रालोद को कुल 10 सीटें ही हासिल हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में रालोद ने फिर से भाजपा का हाथ थाम लिया और भाजपा की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन रालोद पहली बार 5 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। अजीत के साथ उनके बेटे जयंत चौधरी को भी जीत हासिल हुई। इसके बाद 2012 में रालोद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन पिछली बार की 10 सीटों की तुलना में सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यूपीए के साथ रहे। 8 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन एक पर भी जीत हासिल नहीं हुई। 2017 में एक बार फिर रालोद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरी। 171 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन सिर्फ एक पर ही जीत हासिल हुई। 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और सपा के साथ मैदान में उतरी और 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन इस बार भी जीत का आंकड़ा 0 रहा। 2021 में अजीत चौधरी का निधन हो गया और पार्टी की कमान जयंत चौधरी के हाथ में आ गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने फिर सपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन 8 सीटें ही हाथ आईं। इस तरह साफ है कि रालोद की जीत का सबसे बड़ा आंकड़ा लोकसभा में 5 सीट का है, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहा है। वहीं विधानसभा में भी सबसे ज्यादा आंकड़ा 14 सीटों का रहा है, जो कि 2002 में बीजेपी का साथ हासिल करके जीत मिली थी। इस तरह साफ है कि रालोद को बीजेपी गठबंधन ज्यादा रास आता है। ये खबर लिखी है हमारे डेस्क के साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। मेरा नाम है वंश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन।